वक्त हम भजनपुरा पुलिस थाने में मौजूद हैं और यहाँ पर ही बिलाल को रखा गया है। बिलाल को अब कोर्ट लेके जा रहे हैं, कुछ ही देर बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। समीर की भी गिरफ्तारी हुई है। समीर उर्फ माया, जो इसके पहले भी कई तरह की और आपराधिक गतिविधियों में लगातार शामिल रहा है, लेकिन भजनपुरा में एक जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया 29 और 30 तारीख की दरमियानी रात को, जब हरप्रीत गिल को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। एक और उसके साथी यानी उसके मामा को भी गोली मारी गई है सिर में। लेकिन अब भजनपुरा पुलिस लगातार एक्टिव है और बाकी के भी तमाम और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जहां जहां भी आशंका है, पूछताछ की जा रही है, जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद उन जगहों पर दबिश दी जा रही है। खास बात यह कि समीर उर्फ माया अभी 2 दिन पहले ही बालिग हुआ है और ऐसे में वो सोशल मीडिया कई पोस्ट कर रहा है जिसमें हाथ में बंदूकें दिखाई देती है। इसका मतलब है कि वो इस तरीके की सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने गैंग को बड़ा करने की भी कोशिश कर रहा था। लेकिन अब समीर की गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ उससे हो रही है। लेकिन यहाँ अभी हम भजनपुरा थाने में मौजूद हैं और भजनपुरा थाने की पुलिस भी एक्टिव है। उन बाकी तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। बस कुछ ही देर में अब कोर्ट में पेश भी किया जाना है आरोपी बिलाल को। बिलाल की सबसे पहले गिरफ्तारी पुलिस ने की है और अब जबकि उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, तमाम उसकी पुरानी हिस्ट्री भी खंगाली जाएगी, क्योंकि पता ये चल रहा है कि इसके पहले भी इसी तरह की कई और आपराधिक गतिविधियों में ये शामिल रहा है। इसके कुछ और साथी इसी तरह का अपराध कर चुके हैं। लेकिन अब जबकि इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, खास बात यह है कि आज जब कोर्ट में पेश किया जाएगा, अब इससे आगे की पूछताछ में पुलिस इसके रिकॉर्ड को पता करेगी, ये जानने की कोशिश करेगी कि नाबालिग रहते हुए किस तरह के इसने क्राइम किए हैं और क्या नाबालिग रहते हुए इसने अपने इसी क्राइम को करते हुए नाजायज इसका फायदा उठाया। लेकिन अब इस पर शिकंजा कसने जा रहा है। ये अभी पिछले महीने ही मेजर हुआ है, तो मतलब वी ट्रीट हिम एज एन एडल्ट, एज अ क्रिमिनल वंस ही इज अ मेजर। उससे पहले 18 साल का जो छोटा बच्चा होता है तो उसको चिल्ड्रन ट्रीट किया जाता है। तो इसका जितना भी अभी तक पास जो इन्वॉल्वमेंट रहा है छोटा मोटा, वो सारा का सारा एज अ चाइल्ड रहा है। तो दैट इज़ वाई ही इज़ आउट ऑफ द चिल्ड्रन होम। पर अभी नाउ दैट ही हैज़ बीन अरेस्टेड बाय द स्पेशल सेल और हमने जो बिलाल को पकड़ा, बिलाल की भी मैं आपको बताता हूँ, वो अभी 27 तारीख को 18वां जन्मदिन उसने मनाया 4 दिन पहले। तो ये सारे यंग बडिंग लड़के हैं और वी हैव कॉट देम एट द राइट टाइम। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, पर वी हैव कॉट देम एंड आई एम श्योर कि हम लोग इसको विल बी एबल टू ब्रिंग देम टू द बुक। और अब इस पूरे मामले में जबकि भजनपुरा में हरप्रीत की गोली मारकर हत्या की गई थी, उसके मामा गोविंद को भी गोली मारी गई है जिसका उपचार चल रहा है। लेकिन बिलाल को अब यहाँ भजनपुरा थाने से कोर्ट लेकर जाने वाली है पुलिस। और ऐसे में जबकि कई ऐसे परिजन भी हैं जो लगातार यहाँ पर थाने में भी पहुँच रहे हैं। लेकिन 5 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से 29 और 30 तारीख की दरमियानी रात को हरप्रीत गिल की गोली मारकर इसी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में हत्या कर दी गई थी। बताया ये जा रहा है कि 5 आरोपी थे जिन्होंने मिलकर के इस पूरी जघन्य वारदात को अंजाम दिया है। इसमें से मुख्य आरोपी समीर उर्फ माया पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि ये आदतन अपराधी है, इसके पहले भी कई अपराध कर चुका है। सबसे पहले इसमें बिलाल की गिरफ्तारी हुई, वो भी इस तरह की कई क्राइम पहले कर चुका है। लेकिन 3 और आरोपियों की लगातार तलाश है, जगह जगह दबिश दी जा रही है। लेकिन अभी हरप्रीत के घर वालों का कहना है कि तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी हो और इन आरोपियों की जल्द से जल्द कोर्ट में पेश करके सख्त कार्रवाई इन पर की जाए। और जिस तरीके से अब तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है, सबसे खास बात यह है कि अब पुलिस कोर्ट में भी पेश करेगी इन आरोपियों को जिनकी गिरफ्तारी हुई है। माया यानी कि समीर, बताया जा रहा है कि इसके पहले भी वो कई इस तरह की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे चुका है। और अभी यहाँ भजनपुरा पुलिस थाने की तमाम टीमें भी जो है वो एक्टिव है ताकि बाकी आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो सके। लेकिन समीर जो इसके पहले भी इसी तरह के कई जघन्य अपराध को अंजाम दे चुका है। बताया ये जा रहा है कि सोशल मीडिया पोस्ट ये करते हैं जिसमें उनके हाथ में हथियार देखा जाता है और ये अपने गैंग को बढ़ाने की कोशिश में हैं। वो अपराधी जो अभी अभी बालिग हुए हैं, एक साथ इसी तरीके से दिल्ली के भजनपुरा इलाके में अपने गैंग को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और आम लोग जो दहशत में हैं, अब वो भी ये गुजारिश कर रहे हैं पुलिस विभाग से कि वो अब सख्ती से कार्रवाई करें ऐसे लोगों पर, ताकि लोगों के बीच दहशत कम हो और ऐसे अपराधियों के बीच में अब जबकि तमाम वो लोग जो लगातार इस तरीके की मांग कर रहे हैं, कई लोग हैं यहाँ पर जो आए हुए भी हैं, कई ऐसे लोग हैं, इतना जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है।
आप हरप्रीत के परिवार से ही हैं? नहीं, हम उनके रिलेशन में हैं थोड़ा जी। हाँ जी, हमें पता चल गया कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो हम इसी विषय में जो बात करने के लिए उनसे मिलने के लिए आए हैं, उनके परिवारजनों से जी। कि ये कैसे किस वजह से हुआ है, हाँ। ये देखने के लिए उनसे पूछने बातचीत करने के लिए आए हैं। लेकिन क्या पता चला, क्या पहले से कोई अदावत वगैरह थी या फिर ये इस तरीके की गैंग चलाने वाले ही लोग? गैंग चलाने वाले लोग हैं, इन्होंने गैंग की वजह से ही इन्होंने लड़के राम से कोई ऐसी इनकी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, इन्होंने गैंग है कि लोग घूमते हैं। हाँ। इनको बात छोटी सी बात पे उनको जो लड़के हैं घूम रहे थे उनको थोड़ा सा रोका, भाई तुम ऐसे गली में तेज रफ्तार में चल रहे हो, आराम से चलो, इसी वजह से उन्होंने बिना वजह के उस लड़के को ऊपर गोली। लेकिन बताया जा रहा है कि ये बेहद नाबालिग हैं, कुछ तो अभी 18 साल के हुए हैं और इतना बड़ा गैंग चला रहे हैं ये, और इतना बड़ा जघन्य अपराध। इसके बारे में कोई जानकारी? ये खास बात है कि हरप्रीत के मामा भी उनके साथ गोविंद मौजूद थे और उन्होंने विस्तार से बताया कि 29 और 30 तारीख की दरमियानी रात को हुआ क्या था। हुआ है, सिर्फ आए हैं मेरे पास आके, सिर्फ कुछ भी बात नहीं है, आते सिर्फ फायर चालू कर दिया, मेरे सर में गोली मारी, मेरे भांजे के सिर दिमाग में गोली मारी। कितने लोग थे मारने वाले? 5 लड़के हैं? 5 लड़के थे। कहाँ की बात है, कहाँ की घटना है? सुभाष मोहल्ले 8 नंबर के। आपकी भी गोली लगी हुई भाई? अच्छा, कहाँ रेफर किया अभी आपको? क्या नाम है आपका? मेरा गोविंद सिंह। और जो दूसरा वाला भाई है जिसकी गोली लगी उसका क्या नाम है? हरप्रीत गिल। अच्छा। और सबसे खास बात यह है कि हरप्रीत गिल की हत्या के मामले में सबसे पहली गिरफ्तारी बिलाल की हुई है, जिसे इसी भजनपुरा थाने में रखा गया है और कुछ ही देर बाद अब कोर्ट में भी पेश किया जाना है। हरप्रीत के घर वाले भी यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। भजनपुरा थाने की पुलिस भी लगातार एक्टिव है। ये उत्तर पूर्वी जिला है दिल्ली का और यहाँ भजनपुरा में ही जिस तरह से एक बड़े अपराध को अंजाम दिया गया था, जिसमें कि अब जबकि बिलाल की गिरफ्तारी हुई है, बताया ये भी जा रहा है कि ये बिलाल जो अभी अभी बालिग हुआ है, इसके पहले भी कई इसी तरह की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे चुका है। और ऐसे में ये सबसे खौफनाक है कि वो अपनी छोटी उम्र का फायदा उठाकर अब तक बच निकलता था, क्योंकि उसे उतनी कड़ी सजा नहीं मिल पा रही थी नाबालिग होने की वजह से। लेकिन अब जबकि वो बालिग हो चुका है, भजनपुरा थाना की भी पुलिस कह रही है कि अब जबकि कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसकी रिमांड ली जाएगी और अब उसके इस पूरी करतूत की वजह से उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और इसीलिए अब जिस तरीके से पुलिस लगातार एक्टिव है, यहां पर हम देख सकते हैं कि अब ये गाड़ी तैयार है, कुछ ही देर बाद यहां एसएचओ की गाड़ी से बिलाल को कोर्ट में भी पेश किया जाना है। थाना भजनपुरा है और आरोपी बिलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और थाना भजनपुरा की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आरोपी बिलाल को गिरफ्तार किया उस मामले में जब हरप्रीत को रात को माया गैंग के कुछ लोगों ने उस पर गोलियां दागी और उनमें बिलाल भी शामिल है। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा थाने से, जहां पर बिलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दूसरे आरोपी समीर की भी गिरफ्तारी स्पेशल सेल ने कर ली है और अभी इसमें करीब 3 से 4 और युवक बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 29 अगस्त के रात करीब 11:30 बजे के आसपास हरप्रीत और उनके दोस्त गुलाब सिंह रात के समय जा रहे थे और उन्होंने वहां पर एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। बिलाल क्या हुआ था उस रात? क्या गोली किसने चलाई थी? गोली किसने चलाई थी बिलाल? क्यों मारा हरप्रीत के ऊपर? गोली क्यों चलाई? गोली क्यों चलाई? क्यों मारा हरप्रीत को? कोई दुश्मनी थी पहले की? बिलाल क्यों मारा आपने? बिलाल हरप्रीत को गोली क्यों मारी? तो देखिए बिलाल कुछ बोल नहीं रहा है और चेहरा ढका हुआ है और अभी बिलाल पुलिस की गिरफ्त में है। कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेशी के बाद अभी जो दूसरे आरोपी है उनको भी पकड़ने की कोशिश यहाँ पर पुलिस कर रही है। तो फिलहाल 3 से 4 आरोपियों की पुलिस को और तलाश है। समीर जो कि माया गैंग का सरगना बताया जा रहा है, और देखिए सरगना शब्द बहुत बड़ा है, लेकिन जितने भी इस पूरे मामले में आरोपी है, हत्या के आरोपी है, उनकी उम्र 25 साल से कम है। तो आप अंदाजा लगाइए कि नए लड़के हैं जिनकी बहुत कम उम्र है और कई आरोपी तो इसमें ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल है, 19 साल है, 20 साल है। तो किसकी सह में आके ये सब किया, किसकी सह में आके हरप्रीत की जान ली, ये सब पुलिस की तफ्तीश में सामने आएगा।